देखिए, एक आदमी 24 घंटे में लगभग 4 से 7 बार पेशाब करता है, पर सुबह जल्दी सोकर उठने वालों के लिए रात 9 बजे के बाद बाथरूम जाना उनकी नींद को हराम कर सकता है। सुकून की नींद, रात को आराम से सो जाना और सुबह जल्दी उठकर अपने काम को ढंग से कर पाने के लिए आपको 9 बजे के बाद बाथरूम नहीं जाना चाहिए। और आज मैं आपको इसके पीछे का साइंस भी बता दूंगा। देखिए, आप पानी पीते हो, पानी हमारे पेट में जाकर हमारे आंतों और स्टमक द्वारा सोख लिया जाता है और यही पानी हमारे पूरे शरीर भर के सारे अंगों में जाता है। वहाँ के सेल्स इसे सोख लेते हैं और अपने अंदर पानी को रिजर्व करके रखते हैं अपने फंक्शन के लिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसी पानी की वजह से ही शरीर भर से फालतू के वेस्ट मटेरियल ब्लड के द्वारा किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम पानी ढंग से पिएंगे ही नहीं तो वेस्ट मटेरियल कभी भी शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा। जब हम उचित मात्रा में पानी पिए रहते हैं तो हमारे सेल के अंदर पानी सही मात्रा में बना रहता है और जो भी हम नमक वगैरह या चीनी वगैरह जो भी हम खाए रहते हैं, जो शरीर में जाकर आयंस बन जाते हैं, वो सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों ही क्षेत्र में बराबर रूप से बना रहता है। और यही जो चीनी और नमक जैसे चीजें हैं वो पानी को अट्रैक्ट करते हैं। और चूंकि सेल पानी की वजह से ही अच्छे तरीके से फूला रहता है, इसीलिए सेल अपना फंक्शन सही से कर पाता है। उदाहरण के लिए, जब हमारे स्किन की सेल में पानी अच्छी मात्रा में बना रहता है तो हमारी स्किन ग्लोइंग और हेल्दी नजर आती है। चलिए, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप रात को कितने बजे सोते हो और आप एक दिन में कितना ग्लास पानी पी जाते हो। देखिए, जब भी हम कोई भोजन खाते हैं या जब भी हम कोई लिक्विड वाली चीज पीते हैं तो शरीर में जाने के बाद उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उनके साथ कुछ क्रियाएं होती हैं, सेल के अंदर होता है ये सब। और भोजन के ये पोषक वाले तत्व सेल के अंदर जाते हैं और जब इन पर क्रिया होती है तो इसके वजह से कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। आंतों में जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बनता है वो हमारे मल के रूप से शरीर से बाहर निकल जाता है, और वही जो ब्लड में मौजूद वेस्ट मटेरियल बनते हैं मेटाबॉलिज्म वगैरह की वजह से, वो हमारे किडनी से फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वो क्या है ना कि हम दिन में हमेशा कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। जब भी हम दिन में कुछ खाते पीते रहते हैं तब हमारा किडनी भी लगातार काम करता रहता है, हमारे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके वो यूरिन के थ्रू बाहर निकालता रहता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि अभी हमारा शरीर बहुत ही एक्टिव है, इसीलिए ये जागने का टाइम है, अभी जागते रहो। ब्रेन इसे सर्केडियन रिदम में सनराइज का टाइम ही समझता है, यानी दिन के उजाले का टाइम समझता है। देखिए, एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन है, नाम है उसका वैसोप्रेसिन, या जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। डायूरेटिक का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा मूत्र का निर्माण होना, और एंटी डायूरेटिक का मतलब कम से कम मूत्र का निर्माण होना। देखिए, ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है हमारे मूत्र के निर्माण को स्लो कर देता है, जिससे कम से कम पेशाब का निर्माण हो और बॉडी में वाटर का कंजर्वेशन बढ़े। देखिए, हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस में से ये वैसोप्रेसिन, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, वो निकलता है और हमारे किडनी के ऊपर मौजूद कलेक्टिंग डक्ट, जहां पर फिल्टर हुआ यूरिन कलेक्ट हुआ रहता है, उसी डक्ट में जाकर एक्वापोरिन 2 चैनल को बढ़ा देता है, जो वाटर को उसी फिल्टर हुए यूरिन से ऑब्जॉर्व करके पानी की मात्रा को दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में ही मिला देता है। होता यह है कि दिन के समय में चूंकि हम बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सूरज की रोशनी फैली रहती है, इसलिए बॉडी को कोई जरूरत नहीं होती वाटर को कंजर्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं होती है, थोड़ा बहुत जरूरत होती है अगर हम किसी रेगिस्तान वगैरह या किसी सूखे इलाके में चले जाए जहां हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो, तो हमें दिन में भी वाटर को कंजर्व करना पड़ता है। लेकिन दिन में क्या होता है कि जनरली हम पानी पीकर अपने जरूरत को पूरा करते रहते हैं, हमें प्यास लगता है, हम पानी पीकर अपने शरीर में वाटर के लेवल को संतुलित बनाए रखते हैं। लेकिन रात के समय में क्या होता है, रात के समय में जब सूरज की रोशनी नहीं होती है और हमारे शरीर को यह सिग्नल मिलता है कि सोने का टाइम हो गया है, अब शरीर को वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। जितना शरीर में पानी है उतने पानी को ही कंजर्व करके रखो ताकि बॉडी का फंक्शन आराम से हो सके। और चूंकि रात में उठकर हम पानी नहीं पी सकते हैं अपने नींद से उठकर, ऐसा करने से हम अपनी नींद को तोड़ देंगे और हमारी नींद खराब हो सकती है। और प्रकृति ने हमें इस तरीके से इवॉल्व किया है कि हमें एक अच्छा नींद लेना ही लेना है, रात को सोते वक्त ज्यादा से ज्यादा पानी को कंजर्व करके, ताकि बॉडी सही से फंक्शन हो और नींद के थ्रू हम अपने बॉडी को हील कर सकें। इसीलिए क्या होता है कि रात में सोते वक्त जब हम सोने जा रहे होते हैं तब वैसोप्रेसिन ज्यादा मात्रा में रिलीज होना शुरू हो जाता है और किडनी से फिल्टर हुए यूरिन से वाटर को ऑब्जॉर्व करके ज्यादा से ज्यादा शरीर में वाटर को कंजर्व करवाता है, वाटर का रिटेंशन करवाता है, जिससे हमें नींद से उठकर पानी ना पीना पड़े। वैसोप्रेसिन हार्मोन हमारे 24 घंटे में हमारे सोने से लेकर सोकर उठना और हाइड्रेशन लेवल, इन सब को रेगुलेट करता है, केवल वाटर के अब्जॉर्ब लेवल को मॉड्यूलेट करके।
अब मान लो आप सोते हो लगभग 10 से 12 के बीच कभी भी, और आप 9 या 10 बजे बाथरूम जाते हो या 11 बजे बाथरूम जाते हो। ब्रेन ये समझता है कि अभी आप बिल्कुल वैसे ही एक्टिव हो जैसे दिन में नॉर्मली एक्टिव रहते हो, अभी जागने का टाइम है, काम करने का टाइम है। उदाहरण के लिए अगर आप रात को 10 से 11 के बीच कभी मोबाइल देखते हो तो आपको बता दें कि आपको नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन, जो कि आपके अंधेरे में रहने पर रिलीज होता है, फोन के लाइट के कारण से वो रिलीज ही नहीं होगा। और यही मेलाटोनिन दरअसल वैसोप्रेसिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जो वाटर का कंजर्वेशन कराता है, मतलब वाटर को शरीर से निकलने नहीं देता है, ताकि व्यक्ति को सोते वक्त वाटर की कमी ना हो, शरीर ढंग से फंक्शन कर सके। अब देखो, अगर आप सोने से ठीक 3-4 घंटे पहले खाना वगैरह खा लो और उसके बाद 1 घंटे बाद आप बाथरूम वगैरह कर लो, जो भी आपको पेशाब वगैरह करना है वो कर लो, तो आपका शरीर प्रिपेयर होने लगता है अच्छी नींद के लिए। अंधेरे में रहना शुरू कर दो, मोबाइल चलाना बंद कर दो ताकि मेलाटोनिन रिलीज हो सके और वैसोप्रेसिन भी रिलीज हो सके। जैसा ही आपने ये सब करना शुरू किया, आपको बढ़िया नींद आएगी ही आएगी। साथ ही साथ आपका दिनचर्या भी बिल्कुल नेचर के साथ सिंक हो जाएगा, वो सुधर जाएगा। वही अगर आप सोने से 1-2 घंटा पहले बाथरूम जाओगे या उसके 1 घंटे पहले पानी वगैरह पियोगे तो आपको नींद लगने में बहुत देरी होगी। आप रात को 1 या 2 बजे सोओगे और वही आप उठोगे तब जब आप नेचर के साथ बिल्कुल सिंक ही नहीं रहोगे, 10-11 बजे। और सोने से 1 घंटा पहले पानी वगैरह पीना, ये आपके शरीर को गलत सिग्नल देता है, जो आपकी दिनचर्या को, आपकी नींद को हर कीमत पर खराब करके ही रहेगा। इसीलिए तो लोग रात को 1 या 2 बजे तक जागते ही रहते हैं मोबाइल चलाने के चक्कर में। चलो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो कि आप एक दिन में कितना पानी पीते हो और आप सोते कितने बजे हो।